जिस तरह से आप अभी तक पढ़ाई करते आए हो, चांसेस हैं कि वो तरीका एकदम गलत है और आप अपना बहुत सा समय वेस्ट कर रहे हो। असली पढ़ाई स्ट्रेसफुल या फिर टाइम कंज्यूमिंग नहीं, बल्कि सिंपल और इफेक्टिव होनी चाहिए। एक टॉपर कोई सुपर ह्यूमन नहीं होता जो पूरे दिन पढ़ाई करता है और तब जाकर अच्छे मार्क्स लेकर आता है। नहीं, असलियत में पढ़ाई करने और जल्दी से जल्दी चीजों को याद करने के पीछे कई ऐसी स्ट्रेटेजीज होती हैं जो क्लास को टॉप करने वाले स्टूडेंट्स में नेचुरली देखने को मिलती हैं। इसलिए इस एपिसोड में हम कई ऐसी ही टेक्निक्स को एक्सप्लेन करेंगे जो स्टडी मटेरियल को जल्दी याद करवाने और मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है। नंबर 1, बी योर ओन टीचर। अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जब भी उन्हें कोई चीज याद करनी होती है तब वो उस चीज के नोट्स बनाते हैं और उसको बार बार रीड करने लगते हैं। इससे उन्हें ये फीलिंग मिलती है कि उन्होंने जो भी रीड करा उन्हें वो याद हो रहा है, जबकि असल में उनकी रीड करी हर लाइन या फिर टॉपिक बस उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो रहा है, बजाय उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के। इससे स्टूडेंट्स में एक झूठा कॉन्फिडेंस पैदा होता है और वो ये फील करने लगते हैं कि वो अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर्ड हैं। उन्हें बार बार एक ही चीज पढ़कर ये लगता है कि उन्हें सब याद हो गया है, पर जब एग्जाम के समय उनसे वही क्वेश्चन पूछा जाता है तब उन्हें कुछ याद नहीं होता, क्योंकि वो बस अपने स्टडी मटेरियल को रीड करके उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए स्टडीइंग और रिमेम्बरिंग का सही तरीका रीडिंग नहीं, बल्कि खुद को एक्सप्लेन और टेस्ट करना होता है। यानी आपने सिंपली एक टॉपिक या फिर एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ना है और फिर जो भी आपने पढ़ा वो खुद को एक्सप्लेन करके और लिख कर दिखाना है। ऐसे केस में आप खुद ही एक स्टूडेंट होते हो और खुद ही टीचर। इस तरह आप सीधा अपने एग्जाम्स की फीलिंग को ही मास्टर कर पाते हो। इसलिए अपनी किताबों को रटने के बजाय उन्हें खुद को समझाओ और बार बार राइटिंग के थ्रू उन्हें याद करो। नंबर 2, यूज द प्रोटेजे इफेक्ट। ये एक और तरीका होता है अपनी मेमोरी और लर्निंग को इम्प्रूव करने का। हमें कई 100 और हजारों सालों से ये पता है कि किसी भी चीज को खुद मास्टर करने का सबसे इफेक्टिव तरीका होता है उसे दूसरे लोगों को समझाना। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका बोलते थे कि जब भी हम सिखाते हैं तब हम खुद सीखते हैं। हर टीचिंग में लर्निंग छुपी हुई है। इवन मॉडर्न साइंस भी इस एंशिएंट विजडम को टेस्ट करके ये बोलती है कि जो भी स्टूडेंट्स एक ट्यूटर बनकर दूसरे स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक समझाते हैं उन्हें अपने स्टडी मटेरियल को समझने में ज्यादा आसानी होती है और उनके टेस्ट स्कोर्स भी उन स्टूडेंट्स से ज्यादा होते हैं जो बस खुद के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं। जर्नल ऑफ साइंस एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में पब्लिश हुई एक स्टडी में यह देखने को मिला कि जिन जिन स्कूल्स या फिर यूनिवर्सिटीज में मेंटरिंग प्रोग्राम्स होते हैं, यानी जहां बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स छोटे बच्चों को टीच करते हैं, वहां उन सीनियर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस हर मेंटरिंग प्रोग्राम के साथ इंप्रूव होती है। सेम स्टडी में यह भी देखने को मिला कि एक फैमिली में जब पहले पैदा होने वाला बच्चा अपने छोटे भाई बहन को कुछ पढ़ाता है तो ओवर टाइम ये चीज उसके IQ को भी पॉजिटिवली अफेक्ट करती है और उसे ज्यादा होशियार बनाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी को भी कुछ समझाने के लिए आपको खुद बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस चीज को डीपली समझने के लिए। इसी वजह से लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग की इस टेक्निक को बोलते हैं द प्रोटेजे इफेक्ट। प्रोटेजे मतलब स्टूडेंट, यानी जिस तरह पहली टेक्निक में आप ही खुद के टीचर और स्टूडेंट दोनों थे, वहीं इस टेक्निक में आपको अपने साथ दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करना है और उन्हें हर वो चीज सिंपल भाषा में समझानी है जो आपने पढ़ी। नंबर 3, बी एट योर फिजिकल बेस्ट। बहुत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में अपनी स्टडीज में सक्सीड करने के लिए ब्रेन पावर और स्किल्स तो होती हैं, लेकिन वो अपनी थकान या फिर ब्रेन फॉग की वजह से अपनी स्टडीज पर फोकस ही नहीं कर पाते। उन्हें हमेशा नींद आती रहती है, उन्हें अपनी अटेंशन एक जगह मेंटेन करने में मुश्किल होती है और इसी वजह से वो इजीली डीमोटिवेट हो जाते हैं। यही रीजन है कि क्यों अपनी स्टडीज और लर्निंग में बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए आपको अपनी बॉडी को भी हेल्दी और फिट रखना ही पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर अगले हफ्ते आपका कोई एग्जाम है और आपको पढ़ाई के इस जरूरी समय में जुकाम या फिर सिर दर्द जैसी कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए तो आप इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की वजह से भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे। आपको हर समय ही अपने शरीर का 100% साथ चाहिए होता है अपनी मेंटल परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए। इसी वजह से अगर आप अपनी स्टडीज में एक्सेल करना चाहते हो तो अपनी फिजिकल हेल्थ और फिटनेस को इंप्रूव करो ताकि आपकी बॉडी आपके ब्रेन के रास्ते की रुकावट ना बने। नंबर 4, इफेक्टिव लर्निंग। स्टडी मटेरियल को हाईलाइट करना, नोट्स बनाना या रिपीटेडली किसी चीज को रीड करना, इन टेक्निक्स की इफेक्टिवनेस लॉन्ग टर्म लर्निंग के लिए बहुत ही लो होती है, जबकि अपने टॉपिक को छोटे चंक्स में लर्न करना, प्रैक्टिस टेस्ट्स या फिर स्पेस्ड आउट लर्निंग, ये टेक्निक्स साइंटिफिकली प्रूवन है ज्यादा इफेक्टिव होने के लिए। आपको हमेशा लर्निंग की उन टेक्निक्स को यूज करना चाहिए जो आपका समय भी बचाती हैं और मेहनत भी। जैसे लर्निंग के लिए बुक्स को रीड करने से ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है उन बुक्स को ऑडियो फॉर्म में सुनना, कुकू FM पर। एक एवरेज बुक को रीड करने में आपको कई दिन
और हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन उसी बुक को ऑडियो फॉर्म में सुनने पर आप उसे सिर्फ कुछ घंटों में ही फिनिश कर सकते हो। इस तरह आपका टाइम भी बचेगा और कूपन कोड FEB50 का यूज करके आप अपने पैसे भी बचा सकते हो। FEB50 कोड की मदद से आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ मिलेगा, यानी 399 रुपीज की जगह आपको पे करना होगा ओनली 199 रुपीज। और ये ऑफर सिर्फ 28 फेब तक ही वैलिड है, जिसके बाद आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन वापस से 399 रुपीज का मिलेगा। कुकू FM पर थाउजेंड्स ऑफ ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। इवन मैंने भी अपनी लर्निंग और राइटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करा है कुकू FM पर एटॉमिक हैबिट्स की बुक समरी को सुनकर। यहाँ पर 1000 आवर्स से ज्यादा का ऑडियो कंटेंट है। ये ऐप इंडिया में बनी हुई है और यहाँ पर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में अपनी फेवरेट ऑडियो बुक्स को सुन सकते हो। इसलिए अपनी लर्निंग को और भी इफेक्टिव बनाओ और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ कुकू FM के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कुकू FM को डाउनलोड करो और यूज करो कूपन कोड FEB50 का 50% डिस्काउंट पाने के लिए। नंबर 5, यूज द ज़ाइगार्निक इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि हम उन चीजों को ज्यादा इजीली रिकॉल कर पाते हैं जिन्हें हम बीच में ही छोड़ देते हैं बजाय उन्हें कंप्लीट करने के। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जब भी किसी टास्क को शुरू करके फिर उसे बीच में ही सडनली रोक देते हैं, तब उससे हमारे अंदर टास्क स्पेसिफिक टेंशन बढ़ने लगती है, जो हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है, जस्ट बिकॉज हम उस टास्क को रोकने के बाद भी उसी के बारे में सोचते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप किसी इंटरेस्टिंग बुक को रीड करते हुए या फिर किसी मूवी को देखते हुए उसे बीच में किसी वजह से बंद कर देते हो, तब आप कई घंटों और कई दिनों तक यही सोचते रहते हो कि उसमें आगे क्या हुआ होगा, या जितना आपने उस बुक या फिर मूवी को समझा उसका मतलब क्या हो सकता है। इस तरह से किसी टास्क को बीच में छोड़ देने से हमें उस टास्क में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। यही रीजन है कि क्यों आपकी पढ़ाई कभी भी घंटों तक कॉन्टिन्यूसली चलनी ही नहीं चाहिए। आपको 30 से 40 मिनट या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा कुछ पढ़ना चाहिए और फिर उसके बीच ब्रेक लेना चाहिए। इससे आपके दिमाग में एक आवाज आपको ये बोलती रहेगी कि मुझे अपना वो टास्क कंप्लीट करना चाहिए, मैंने अभी तक उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं करा और मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी भी उस टॉपिक को लेकर अधूरी है। ज़ाइगार्निक इफेक्ट एक टास्क को आपके दिमाग में हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देता है और ये चीज आपको उसी एक काम पर फोकस रखती है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आप एक टॉपिक, एक चैप्टर या फिर किसी बुक को एक ही सिटिंग में कंप्लीट करो, बल्कि मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपको उस पॉइंट पर ब्रेक लेना चाहिए जब आपको पढ़ाई में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है, या एटलीस्ट आपको अपनी पढ़ी हर चीज इजीली समझ आ रही होती है। ऐसे पॉइंट पर ब्रेक लेने से आप हर मोमेंट अपने याद करे टॉपिक्स के बारे में ही सोचते रहोगे और जब आप दोबारा पढ़ने बैठोगे तब आप ज्यादा एक्साइटेड होगे और अपने कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होगा। ये कुछ ऐसी स्टडी टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज थी जिनकी मदद से आप हार्ड वर्क से भी बेहतर यानी स्मार्ट वर्क करना सीख सकते हो और अपनी स्टडीज को मुश्किल और टॉर्चरस बनाने के बजाय एक इफेक्टिव लर्नर बन सकते हो।